Hello Bacha Party, how are you? How is your study going? Welcome to my channel Sushma Physics Video, where we find the new way to know the physics and the different concept of physics. Till now we have done motion in a straight line and motion in a plane. We are going through the very important part, that is projectile motion. In previous video we have done horizontal projection and we come across the different terminology and projectile. Today we will go through the angular projectile. एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या है और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यानी अगर हम दोबारा से रिकैलकुलेट करें, जैसे हम हर वीडियो में सबसे पहले करते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विद सम वेलोसिटी फेंकते हैं और उस फेंकने के बाद उस पर लगने वाला सिर्फ एक फोर्स है, वो फोर्स क्या है, उसका ग्रेविटी है। दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से हो सकता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टली, अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे फेंकें तो वो आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दो एक्सिस हमने पढ़ी थी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि हॉरिजॉन्टल में हमने ये निकाला था कि ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस तक कवर की, यानी हमने उसकी रेंज निकाली थी, मैक्सिमम हाइट तो हमें पता ही थी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, और इसके विद रिस्पेक्ट हमने वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाला। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, प्लीज विजिट टू द प्रीवियस वीडियो एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चे वी आर हियर फॉर यू। अब इसके बाद बच्चे आज हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रोजेक्शन के बहुत सारे डेली डे टू लाइफ में हमने बहुत एग्जाम्पल को स्टडी किया था। उसमें एग्जाम्पल एक ये स्टडी किया था कि जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं, राइट, तो उसमें हम किसी एंगल से उस फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे जाती है, फिर उसके बाद क्या करती है, वो डाउन अर्थ पे आ जाती है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल था, वो प्रोजेक्टाइल हमारे पास हमने कहा था एंगुलर प्रोजेक्टाइल। जैसे अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक ये होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिख दीजिए, या हॉरिजॉन्टल में सिर्फ आपको इस तरह से लगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्टिकल, क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या कहा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, ठीक, तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी के साथ फेंका या आपने फुटबॉल को किक किया, तो वो क्या होता है कि वो थोड़ी देर तक क्या करता है, मैक्सिमम हाइट तक जाता है। लाइक हमारे पास जो पाथ है वो कुछ इस तरह से है, मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद वो ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्शन, यानी हमारे जो प्रोजेक्शन, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने एंगल क्या बनाया, थीटा। यानी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी u हो गया ऑब्जेक्ट को जब आपने किया। तो बच्चे ये तो हो गया थ्योरी वाइज, इसको हम अच्छे से करेंगे। इसका प्रैक्टिकल वर्जन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बताया जाए कि मान लीजिए एक पेड़ के ऊपर एक मंकी बैठी है, ठीक है, और एक हंटर है, शिकारी है, वो मंकी को शूट करना चाहे, ठीक है, या तो वो क्या करेगा, वो अपने बैरल का मतलब बेटा अगर मैं इसको गन मानूं तो मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं उसको इसे, ये हमारे पास मंकी यहाँ पर, ठीक है, वो बंदा यहाँ खड़ा है और वो क्या करता है, अपनी बैरल को इसके मोशन में ऐसे इस तरह से लगाएगा, ठीक है, या फिर हमारे पास वो इसके प्रोजेक्शन में कुछ और चेंज करेगा। यानी आप इन दोनों केसेस में, यानी कि वो अगर वो उस मंकी को हिट करना चाह रहा है तो वो बैरल को उस मंकी की जो एक्सिस है उससे ऊंचाई से करेगा या उससे कम करेगा। तो बच्चे यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान है कि यहाँ प्रोजेक्टाइल का देखना है कि अगर उसको इस मंकी को हिट करना है, इस मंकी को हिट करना है मैन को, तो वो क्या करेगा, अपने गन के जो बैरल है वो थोड़ी सी एंगल पे टिल्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो क्या करता है, पैराबोलिक पाथ कवर करता है। अगर उसने इसी बैरल के मोशन पे किया तो वो कहाँ जाएगी, वो नीचे की साइड जाएगी। तो यहाँ पर भी इवन तो अगर हंटर को वो करना है, हंटिंग करनी है, तो वहां पर भी अपना इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि किस एंगल से वो उसको लगाए ताकि आपका जो मंकी है, वो जो हंटर है वो मंकी पर शॉट लगा सके। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने जनरल से आपकी नॉलेज के लिए पूछ लिया था। इसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको क्लियर। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को विद सम वेलोसिटी थ्रो आउट करते हो, यानी मैंने इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ थ्रो आउट कर दिया, क्लियर, एंगल कितना बना लिया, दैट इज थीटा। एंगल अगर थीटा है तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल क्या बनेगा बेटा, इसको बोलेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्लियर। ये
है हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्योंकि यहाँ किसी एंगल से बन रहा है, जबकि हमने पिछले वाले में क्या किया था, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग उसको फेंका था, तो वो हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर हमने इसको एंगल से प्रोजेक्टेड किया है, तो ये हमारा हो गया एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद देखिए बच्चे कि अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में देखा है, तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास दो कंपोनेंट है। हमने रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट किया था, राइट। हमने ये कहा था कि आर है एंगल थीटा है, हमने बहुत अच्छे से किया था ये चीज कि हमारे पास अगर ये वेक्टर है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर जो काम कर रहा है वही मिलकर दो कर रहे हैं, यानी उसके दो स्प्लिटेड कंपोनेंट्स हैं, वो आपने कहा था इसके कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो यही हमारे पास है, ये हमारे पास वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई एक्सिस में। और यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, हमेशा याद रखना जिस साइड एंगल होगा उस साइड कौन सा एंगल होगा, कोस थीटा या साइन थीटा, हमेशा कोस थीटा होगा। तो इसका मतलब ये u वेलोसिटी है, तो इस साइड इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, u कोस ऑफ थीटा। मान लीजिए ये ओरिजिन है, और इस साइड हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा u साइन ऑफ थीटा। आई एम क्लियर। यहाँ पर हमने एंगुलर का प्रोजेक्टाइल किया है, और हम जो सब वेलोसिटी के साथ देखा है उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक u cos थीटा और एक होगा u sin थीटा। अब बच्चे देखिए, जैसे जैसे हम मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं, यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस तो है नहीं। अगर वाई एक्सिस में वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जाता है, मगर अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, यहाँ एक्स भी है, यहाँ वाई भी है, हर पॉइंट पे ऊपर आपके पास x और y सारी वेलोसिटीज है ना। तो इसी तरह से अगर हम ये देखें कि मैक्सिमम हाइट जो आपकी h है, इसको h मान लेते हैं, ये मैक्सिमम हाइट है, इस हाइट के ऊपर आपके पास वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी आपका vx हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और एक चीज और नोटिस करने की है कि यहाँ पर h हाइट के ऊपर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है 90। कैसे कि देखिए हमारी वेलोसिटी इस टाइम में क्या है, vx, यानी x एक्सिस में। देखिए बच्चे यहाँ पर मैंने u माना है, यहाँ पे v, क्योंकि ये हम कॉन्सेप्ट पहले कर चुके हैं कि इनिशियली जो काम होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u से डिनोट करते हैं, और जो फाइनल होती है उसे क्या करते हैं, v से। तो यहाँ पर जब हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया तो ये हमारी u किस में बन गई, v में। एट मैक्सिमम हाइट हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी का एक कंपोनेंट काम करेगा, vy 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या है, vx हमारे पास कंपोनेंट है। अब देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लग रहा है ना। तो बच्चे अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो जी तो यहाँ लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एट व्हाट पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वहां पर आपका मैक्सिमम हाइट एक डिस्टेंस होगी। अब बच्चे ये देखिए, यहाँ से लेकर अगर मैं मान लूँ यहाँ सी पॉइंट, ये ओसी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। वी आर टॉक अबाउट दिस इन प्रीवियस लेक्चर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक, एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है। क्लियर। अब इसके बाद जैसे हमने टर्मिनोलॉजी की थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, उसी तरह से बच्चे हम यहाँ पर निकालेंगे। हम ये पता करेंगे कि हमने जब प्रोजेक्टाइल के फेंका है किसी एंगल से, तो एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस की है उसने, वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस की है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितनी देर हवा में रहा, मैक्सिमम हाइट कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन इसमें करेंगे। आप ये कह सकते हो कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अगर आपने किया है प्रोजेक्शन का अच्छे से, तो वहां पर थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पर हम सिर्फ एक थीटा का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अब यहाँ करेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले देखिए बच्चा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो मोशन एक्स एक्सिस में क्या होगा बच्चे, जब हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, यहाँ बेसिकली आप ये देखो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की है ना, फोर्थ वाली तो हम एसएनएथ का टाइम के लिए करते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली पहली और दूसरी यानी वेलोसिटी वाली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी, यही दो इक्वेशंस पूरे आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पर मोशन अलोंग, मोशन यानी डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो हम हमारे पास दो तरह की इक्वेशन होती है। एक हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस में एटी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मुझे यहीं से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस कंडीशन में क्या है। अब देखिए हमें चाहिए डिस्टेंस, क्लियर, और डिस्टेंस चाहिए तो क्लियर है, एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। अब यहाँ पर डिस्टेंस वाली इक्वेशन कौन सी है, पहले में तो सिर्फ वेलोसिटी है, डिस्टेंस तो है ही नहीं।
तो अगर हमें मोशन चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, फर्स्ट वाली। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर प्लेन में मोशन हो रहा है तो एक्स एक्सिस में उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अलग होगी और वाई एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, अलग होगी। ये शुरुआत करने से पहले बच्चे एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ एक्सेलेरेशन क्या है, हम ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस के अलोंग फेंक रहे हैं, ना कि एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं तो एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा ए जे कैप। अब ए जे कैप क्या है, जे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस में मोशन होगा, वाई क्या होगा जे, अगर वाई मोशन में होता जे कैप होगा, अगर जेड एक्सिस में होता के कैप। तो यहाँ पर मैंने ये क्या लिखा, इसी में ही आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब ये है यहाँ पर हम ए की जगह इसको लिख सकते हैं जी और माइनस, ठीक है। तो इस इक्वेशन के बाद देखिए ए इज इक्वल टू माइनस जी जे, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, ठीक है। अब इसके बाद माइनस क्या है बेटा, मैं इसको ऊपर उठा रही हूँ, ठीक है। ऊपर की साइड फेंकेंगे तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये अजम्पशंस लेते हैं कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, राइट। ग्रेविटी तो खींचती है ना, हम ऊपर की साइड कोई चीज फेंक रहे हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इसीलिए हमने इसको माइनस जी पॉइंट रखा है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो हमारे पास ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये मोशन ही वाई एक्सिस में, जे क्या है, तो ए एक्स हो गया 0 और ए वाई हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज माइनस ऑफ जी। ये चीज याद रखिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जहां भी एक्सेलरेशन होगा एक्स एक्सिस में तो आपको उसको 0 पुट करना है और वाई एक्सिस में आप उसको माइनस जी पुट कर सकते हैं। अब एक तरीका और भी है, जरूरी थोड़ी ना एक रट्टा मारना है। एक तरीका ये है बच्चे, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भेजते हैं, तो ये चीज हमने फिर से आप ये कह रहे हो कि हर चीज हम प्रीवियस लेक्चर से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों वो इंटीग्रल पार्ट है इस टॉपिक का। तो वहां पे हमने क्या कहता था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो हमने इसको एंगल किसके, एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं ना, तो वहाँ ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और वाई एक्सिस में क्या है, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर जा रहा है तो वहां पर हमारी एक्सिस क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस जी। आई एम क्लियर टू। अब इस चीज को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो अब हम चीज यूज करेंगे कि सबसे पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ये एक्सिस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स का कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट एक्स नोट को 0 पुट कर रही हूँ बच्चे, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ax की वैल्यू क्या है 0, अगर मैं ax की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x इज इक्वल टू, हाँ बच्चे यहाँ पर देखिए x एक्सिस के अलोंग u का कौन सा कंपोनेंट है, cos ऑफ थीटा। तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, ux की वैल्यू क्या है, u cos ऑफ थीटा, और uy की वैल्यू क्या है, दैट इज u sin ऑफ थीटा। ux यानी x कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में कौन सा है, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कौन सा है, u sin थीटा। तो यहाँ पर अगर पुट करें तो ये u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2 a 0 हो गया इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ऐसे कुछ हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में किए थे। अब इस यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या है, x इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा। ये चीज भी हम याद रखते हैं, क्योंकि हम यही सेम जो पैटर्न हमने पिछले में यूज किया था, टी की वैल्यू जब वाई एक्सिस में निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बेटा, मोशन अलोंग पहला काम हो गया, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, अब वही वाई एक्सिस की है तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे दोनों में से, क्वाइट ऑब्वियस है ये लगाएंगे क्योंकि इसमें डिस्टेंस है। तो यहाँ हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चे, y इज इक्वल टू that is u by t plus 1/2 a by t square, ठीक है। अब इसके बाद y, हमारे पास y है u sin, u by की है मोशन वेलोसिटी का कंपोनेंट y एक्सिस में हमारे पास क्या है, u sin ऑफ थीटा इंटू टी प्लस 1/2, a y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ g इंटू टी स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद ये क्या है बच्चे, t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दें यहाँ पर, इसको सोल्व करने के लिए y इज इक्वल टू, तो इसको यहाँ सोल्व करने के लिए y इज u sin थीटा, t की वैल्यू बच्चे x डिवाइडेड बाय u cos ऑफ थीटा प्लस माइनस g by 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हो गया हमारे पास, u से u कैंसिल कर दे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी u इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि साइन थीटा पर cos थीटा होता है टेंजेंट थीटा, माइनस g by 2 u स्क्वायर
4 स्क्वायर थीटा, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर। क्लियर? इक्वेशन बन रही है हमारे पास, ठीक है। अब बच्चे ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो है अगर मैं लिखूं तो हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन के बराबर है ए एक्स, ये हो गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, यहाँ पर सी की वैल्यू 0 है। तो ये जो इक्वेशन है बच्चे ये है पैराबोलिक इक्वेशन। कुछ समझ में आया? जो हमने ये सारी चीज कनेक्टेड है बेटा, हॉरिजॉन्टल में भी हमने पैराबोलिक पढ़ा। तो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विद सम इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल से प्रोजेक्टेड करेंगे तो वो पाथ कौन सा कवर करेगा? वो है पैराबोलिक। तो ये पाथ जो है बेटा ये है पैराबोला, पैराबोलिक पाथ। तो ये आप प्रूव भी कर सकते हैं मोशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मोशन ऑफ वाई एक्सिस। अब इसके बाद आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही, वन बाय वन आपको यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के अलग और वाई एक्सिस के अलग इसको हमने देखा है। अब इसके बाद बच्चे अगर हमें निकालना हो मैक्सिमम टाइम, लाइक अगर हम मैक्सिमम कितने टाइम, मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए उसने कितना टाइम दिया, लाइक अगर उसने उसको प्रोजेक्ट किया और यहाँ से एच पॉइंट तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चे यहाँ पर मैं ये सिंपल है कि मैक्सिमम टाइम के नाम से इसको, मैक्सिमम टाइम यानी टी मैक्स के नाम से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मैक्सिमम टाइम क्या है? इट इज द टाइम टू कवर हाफ डिस्टेंस, या फिर ये कह सकते हैं इट इज द टाइम टू रीच एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी वो टाइम जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। तो बच्चे यहाँ टी मैक्सिमम करना है तो यहाँ पर देखिए हमें टी मैक्सिमम ये टाइम की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास, मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि इस पॉइंट पे हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है? वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कौन सा है? वो है वी एक्स, नॉट वी, हमारा वी वाई क्या हो गया? 0। तो अगर हम बात करें क्योंकि मोशन हमारा वाई एक्सिस में हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। क्योंकि बच्चे यहाँ पर हमारे कोई डिस्टेंस का मैटर था ही नहीं, हमने सिर्फ क्या इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाई? फर्स्ट निकाली। अगर डिस्टेंस का मैटर होता तो जैसे हमने पहले दो भी उसमें किया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, उसी तरह से हम निकाल सकते हैं। वी वाई की वैल्यू क्या है? एज देखो वी वाई इज इक्वल टू 0। यू वाई की वैल्यू क्या है? यू वाई हमारे पास है यू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर ले तो ये हो गया 0 और ये हमारे पास होगा यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस ए वाई की वैल्यू क्या रखी थी बच्चे? माइनस ऑफ जी, और ये हमारे पास हो गया टी। इसको मैं टी मैक्स लिख दूं क्योंकि मुझे टी मैक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से टी मैक्स की वैल्यू निकालोगे तो बच्चे क्या होगा? टी मैक्स, इसको मैं कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट को स्मॉल टी कैपिटल टी से करेंगे। तो टी मैक्स हमारे पास क्या आ गया बच्चा? दैट इज, इसको करें यू, ये इस साइड चला जाएगा तो हमारे पास आएगा यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो दिस इज द मैक्सिमम टाइम, यानी वो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए इसने जो कवर किया टाइम, दैट इज मैक्सिमम टाइम। क्लियर? अब टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा बच्चे, बस यहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम में देखना है कि इस यू साइन थीटा अपॉन में जी, अगर आप मैक्सिमम एंगल क्या है 90, अगर इसको आप इस एंगल में काटे, अब लाइक मैंने इसको इस तरह से देखा, अगर मैं इसको इस तरह से करती तो एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री, साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया? यू बाई जी। ये हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किया था ना, वही यहाँ ऐसे प्रूव हो जाएगा। तो यानी आप इसके डिफरेंट स्पेशल केस करके भी इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस एंड मैक्सिमम टाइम। इसके बाद हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और मैक्सिमम हाइट क्या है। तो ये चीजें अभी इसके हल फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम करते हैं। आई होप आपने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस देख लिया होगा और मैक्सिमम टाइम। इसके बाद बच्चे हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे कि हमने पहले क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। फ्लाइट यानी जितनी देर आपका ऑब्जेक्ट जो है हवा में रहा, लाइक मान लीजिए आपने फुटबॉल को किक किया, राइट, तो अगर उसको आपने किक किया है, आप उसको ये देख रहे हो कि अभी भी हवा में, अभी भी हवा में, यानी आप तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में देख रहे हो ना, आप एक्स एक्सिस में देख रहे हो कि वो कितनी देर हवा में रहा। तो यानी आप बेसिकली कह सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो है कि जब ऑब्जेक्ट को आपने किक किया या फिर ऑब्जेक्ट को आपने फ्लाइट किया, उसके बाद वो कितनी देर हवा में रहा, वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको TOF के नाम से भी लिखा जाता है, बट वो शॉर्ट फॉर्म के लिए। अब बच्चे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने दो इक्वेशन लिखी थी। यहाँ पर हमारे पास है कि v इज इक्वल टू यू प्लस वी ए टी,
क्लियर। और एक था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस। बेटे यही दो इक्वेशन हमारे काम में, अभी तक आपने देखा कि तीन जो हमने चीज़ें निकाली उसमें हमने ये दो इक्वेशन यूज की। अब इसके बाद बच्चे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। मोशन किस में हो रहा है? मोशन हमारे पास हो रहा है पाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पर अगर ये पॉइंट देखें ओ से लेके एच ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक गया और एच से लेके सी मिनिमम हाइट तक आया। क्लियर, यानी मैक्सिमम से मिनिमम, यानी इसके पास दो टाइम है, एक होगा टाइम ऑफ एसेंट ऊपर चढ़ने के लिए और एक टाइम हो गया आपका टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे उतार के लिए। क्लियर, तो ये चीज है कि आपका एक ही प्रोजेक्टाइल है, वो दो टाइम, वो भी इक्वली टाइम है, जितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उतनी टाइम में वो क्या होगा ग्राउंड तक आएगा। और एक चीज आप देखिए बेटा, यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, तो उसको फेंका। काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी थी हमने, हाफ एम वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे आते आते क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रुक जाता है ना ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट पे जाके, कभी भी ऑब्जर्व करो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फेंकोगे तो एक पॉइंट पे जाके वो क्या रुक जाता है। रुकने का मतलब क्या है बच्चे, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तभी तो रुका है, अगर वेलोसिटी होती तो चलता रहता। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। यहाँ पर वो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। उसके बाद क्या है, जैसे वो नीचे जाता है तो उसकी जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओ से लेकर टाइम ऑफ एसेंट यानी उतार चढ़ाव किस तरह गया, तो वो टाइम हम कैपिटल टी इसको स्मॉल टी मानेंगे। नीचे गया वो क्या हो जाएगा स्मॉल टी, दोनों इक्वली तो आएगा, ऐसा तो नहीं है 3 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगेगा और 2 सेकंड नीचे आने में, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का टाइम हर से इक्वल। तो आपका जो टोटल टाइम होना बच्चे उसको आप लिखोगे टी प्लस टी, दैट इज इक्वल टू 2t, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ये चीज समझ में, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपको समझ में आ गया। और ये हमारे पास टाइम जो है वो दो टाइम से मिल गया, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। अब बच्चे हमें ये देखना है हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं जिसकी वजह से हमें टाइम मिले। हमें डिस्टेंस का कुछ नहीं करना, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बचेगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 1, और वो भी कौन सी, वाई एक्सिस की। अगर हम वाई एक्सिस की इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू पाई प्लस ए वाई टी। यहाँ हम t को क्या लिख सकते हैं, t/2। क्लियर, तो यहाँ मैं इसको जो है अगर मैं यहाँ से t 2t होता है ना, t/2 लिख सकते हैं बच्चे। यहाँ से आप लिख सकते हो कि t इज इक्वल टू t/2। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, वी वाई मोशन वाई यू वाई प्लस ए वाई t/2। क्लियर, फिर से वही जो हमने वैल्यू लिख रखी है, मैक्सिमम हाइट तक जाते हैं वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा u साइन ऑफ थीटा माइनस जी t/2। तो यहाँ से हमारे पास बच्चे t की वैल्यू क्या जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन में g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी आपका जो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट है वो टोटल आपके पास आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। जो मैं बॉक्सेस में लिख रही हूँ दैट मीन्स वो न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, उसमें यू की वैल्यू दे देंगे, थीटा की वैल्यू दे देंगे, तो ये न्यूमेरिकल हम करेंगे भी। बट यहाँ पर ये चीज़ें है कि इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन से ही आपका इसका रिजल्ट याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस तरह से आ गया, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। बच्चे अभी अभी जब हमने प्रीवियस किया था उसमें टी मैक्स निकाला था, गलत याद है, टी मैक्स क्या निकाला था, अभी भी यहाँ पे हमने किया था ना, टी मैक्स की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चे, टी मैक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला था। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें तो टी जो है ये 2u साइन थीटा ट्वाइस ऑफ टी मैक्स है, ये हमारे पास इक्वेशन हो सकती है ना। आप ये भी कह सकते हो कि जितनी देर उसको टाइम ऑफ फ्लाइट में लगी उससे आधा टी मैक्स से हम जाने में लग गया, या फिर आप कह सकते हो आधा आधा उसने कवर किया, राइट। तो ये क्वेश्चन आप बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन को किसी तरह से मोल्ड करके मीन्स का आप उस तरह से भी देख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम से मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए कितना टाइम दिया, या फिर आप टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बेस से क्वेश्चन कैसे भी आए आपका बेस क्लियर होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को ग्रैब कर सके, उसके ऊपर ग्रिप बना के रखिए। ये नहीं कि मैंने एक रटी रटाई लैंग्वेज आपको बता दी आप उसी के ऊपर में, जैसे कि हमने बताया कि द मोटिव ऑफ आवर चैनल इज टू गेन द नॉलेज, हमें नॉलेज गेन करनी है ना कि हमें मार्क्स। मार्क्स तो बच्चे आप कैसे भी रट्टाफिकेशन करके लिख लोगे, बट
नॉलेज जो है वो मैटर करती है। यही आपके जो इनिशियल्स है 11th हो जो 12th है, वही अगर आपने अपनी इसी तरह की नॉलेज बनानी नॉलेज के हिसाब से, तो उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में नॉलेज ही मैटर करती है, ना कि मनी। अभी देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को बच्चे हम एच मैक्स से डिनोट करते हैं, क्लियर। अब देखिए मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट में अब हमें डिस्टेंस मैटर कर रही है, हमें डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, दैट इज 2, राइट। यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 2 करनी है। और बच्चे एक चीज और बताइए, हम जब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो हमारा मोशन कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में, राइट। तो यहाँ पर हम इक्वेशन क्या करेंगे, वाई एक्सिस का यूज करेंगे। तो इक्वेशन वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस 1/2 जी सॉरी ए टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हम जो टी यूज करेंगे ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेंगे, क्लियर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा यू साइन ऑफ थीटा यू वाई की वैल्यू, क्लियर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बचे हमारे पास, दैट इज टी की वैल्यू अगर यूज करें तो यू साइन थीटा अपॉन में जी T/2 है ना, तो यहाँ पे मैं टी की वैल्यू लिख देती हूँ बेटे 2 साइन थीटा अपॉन में जी, क्लियर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे u साइन थीटा अपॉन में जी। आई गेटिंग माय पॉइंट, मैंने स्मॉल टी की वैल्यू क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाना, तो यहाँ पे इसको टी मैक्सिमम वाला भी यूज कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू डू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टी की वैल्यू पुट की, यू वाई की वैल्यू पुट की प्लस 1/2, क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास माइनस जी, ए वाई लिखना था ना, माइनस जी, तो माइनस जी हो गया। टी की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, ये चीज है। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये बना हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, क्लियर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, माइनस जी से जी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। कुछ समझ में आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन में 2g। अगर मैं इसमें से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स हमारे पास ये बचेगा 1/2। तो ये हमारे पास आएगा, मैं इसको एच मैक्स, क्योंकि ये हमारा एच मैक्स के बराबर है तो ये हमारे पास हो जाएगा एच मैक्सिमम। तो यहाँ पर बच्चे एच मैक्स हमारे पास आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच ए प्रोजेक्टाइल which is projected with angle theta making with angle horizontal axis theta angle, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक। अब एक चीज क्या रहेगी हमारे पास, एक चीज हमारे पास रहेगी हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज को बच्चे मैं आर से यूज कर रही हूँ, हमने पिछले में भी आर से, ताकि आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सके। हॉरिजॉन्टल रेंज करनी है, इस पे एक सिंपल सा फंडा यूज कीजिए। आपने वेलोसिटी पढ़ी थी, वेलोसिटी पढ़ी थी, तो वेलोसिटी में हमने क्या किया था, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो इसको मैं रेंज लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाई टाइम और वेलोसिटी। और इस साइड एक्सिस कौन सी है, वाई एक्स एक्सिस है ना, हम तो एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल रेंज है, वाई एक्सिस में तो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट निकाल ली हमने, एक्स एक्सिस में देखनी है। तो एक्स एक्सिस में देखनी तो बेटा हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज यू एक्स यानी एक्स एक्सिस मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें क्या, जो चीज हमने यू एक्स यू कोस ऑफ थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या बचे, दैट इज 2u sin थीटा 2u sin थीटा अपॉन जी, क्लियर। तो ये हमारे पास, इसको देखिए, अब इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो हमारे पास किस तरह से आएगा, इसको करते हैं बेटा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 2 यूज के आगे ले लेते, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यूज 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय जी, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, यूज के 2
साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बच्चे ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है साइन ऑफ 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। तो हम इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी, दैट इज आर। ये हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। देखिए हमने सिंपल क्या किया, हमारा जो इक्वेशन है दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, हमने डिस्टेंस की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर हमने यू एक्स इंटू टी, यू एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है तो ये हमने एक्स एक्सिस में मोशन कर लिया, इनटू टी, टी हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये हमारा चीज टाइम ऑफ फ्लाइट से ही आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा इनटू जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास होता है साइन ऑफ 2 थीटा का, तो ये हमारे पास हो गया आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा इनटू जी। आई थिंक अप टू दिस दैट पॉइंट आई एम क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं यहाँ पे, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम केस करें, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से फेंकूं कि वो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कवर है। क्लियर, तो अब नेक्स्ट हम करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट लिए उसके बाद देखते हैं। अभी हमें हमने लिखा है बच्चा हॉरिजॉन्टल रेंज ना, कि आपको ऑब्जेक्ट कितने से कितने कहाँ तक फेंका और कहाँ तक चला। अब इसके बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, यानी आर मैक्सिमम, यानी आप ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस तक फेंकें जिससे आपकी वैल्यू जो है, यानी वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस, जैसे मैंने अगर याद है तो पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था, जैसे हम पानी का छिड़काव करते हैं तो पाइप से करते हैं ना, अभी गर्मी का टाइम आ रहा तो आपको ये काम दे दिया गया, तो आप क्या करते हैं, खेल खेल में, सभी ने किया होता है, खेल खेल में क्या करते हैं, पाइप के आगे नोजल के आगे उंगली लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एंगल चेंज करके ये देखते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक कहाँ जाता है। तो बच्चे वहाँ पर हम नथिंग है, हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी अपने हिसाब से आ रही है ना, तो वहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल का ही काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम हाइट हमारी मैक्सिमम रेंज जाती है। तो यहाँ पर अगर आर मैक्सिमम निकालना है तो देखिए यू जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंक दिया वो तो वही रहेगा, जी की वैल्यू वो भी वही रहेगी। क्या चीज चेंज हो सकती है, दैट इज साइन थीटा दैट शुड बी मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है बच्चा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू वो नहीं हो सकता है, कोई भी एंगल है वो कहाँ से कहाँ ऑसिलेट होता है बच्चा, कोई भी देख लेना, -1 to 1 इसके बीच में ऑसिलेट होता है, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। अगर उसकी साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 कहाँ आती है बच्चे, वो होती है 90 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, दैट इज इक्वल टू साइन 91 के बराबर जो होता है। यहाँ से अगर साइन के साइन तो हमारे पास 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज द एंगल with which if you can fly any object or projected any object, it will gain maximum horizontal range। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्टेड करते हो तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, मैक्सिमम रेंज, यानी मैक्सिमम रेंज। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंगल है जिससे आप मैक्सिमम आर मैक्सिमम होता है, तो आर मैक्सिमम होता है 45 डिग्री, ये हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। अब ये देखिए बच्चे, अगर ये मैक्सिमम रेंज है तो हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं ना, तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में जैसे एच मैक्सिमम है, इसी तरह से ना एच मैक्सिमम हमारे पास क्या है बेटा, मैं साथ के साथ आपको कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ साथ के साथ, ताकि आप उसको बेसिक फंडे की तरह हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको अलग से उसको याद करना पड़े। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आर मैक्सिमम, मैंने 45 डिग्री पे उसको भेज तो दिया, अब ये देखना चाह रही हूँ कि वो कितनी हाइट को जाएगा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इन केस आप ये कह सकते हो कि आर और एच मैक्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो हम वही चीज देखना चाह रहे हैं। तो एच मैक्स थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45 में हमारे पास आर मैक्स की वैल्यू क्या बनती है बेटा, ये बनेगी यू स्क्वायर साइन 90, यानी 45 में साइन 91 बन जाएगा, यू स्क्वायर अपन जी साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। अब हमें रिलेशन देखना है तो एच मैक्स निकालें। एच मैक्स क्या है बच्चे हमारे पास, एच मैक्स है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, हमें पुट करना है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यू स्क्वायर अपॉन में 2g यहाँ पर देते हैं, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री, बच्चे साइन स्क्वायर 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो अगर ये 1/√2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, और यहाँ पे 1/2√2
का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास बेसिकली आएगा यू स्क्वायर बाई 4g दैट इज इक्वल टू, यानी हमारे पास ये कह सकते हो कि एच मैक्स किसके बराबर है, एच मैक्स इज इक्वल टू 1/4 यू स्क्वायर अपॉन डी जी किसके बराबर बच्चे, आर मैक्स, यानी आर मैक्स। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन कि आप किसी भी मैक्सिमम हाइट के ऊपर अगर देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है 1/4 हो चुका होगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो आर मैक्स जो है वो 4 टाइम है एच मैक्स का, 4 टाइम ऑफ एच मैक्स। फिजिकली देखिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर गया है, ठीक है, एच मैक्स यानी आप इसको इस तरह से कहते हो वो इतने ऊंचाई पे, ये वाली जो ऊंचाई है ना ये 2 मीटर है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैक्सिमम का एंगल 45 है तो वो कितनी दूर जाएगा, वहां पर आप क्या करेंगे, आर मैक्स होता है दैट इज 4 ऑफ एम एच मैक्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है 8, वो यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी 8। बेसिकली समझ में आ रही है चीज, आप कहाँ इसको यूज करोगे, अगर आपको एच मैक्स की वैल्यू पता है तो आर मैक्स की वैल्यू भी आप पता कर सकते हो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर मैक्स, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट। क्लियर। एक चीज और बच्चे कि क्या किन्हीं दो एंगल पे हमारी आर मैक्स हो सकती है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो के अंदर हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, क्या कोई पर्टिकुलर दो एंगल होते हैं जहां पर उनकी वैल्यू सेम हो, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी। यस, ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो ये प्रोजेक्टाइल है, मैंने एक एंगल से इसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही एंगल के लिए फिक्स है, ये दूसरे एंगल के लिए फिक्स है, मैं किसी और एंगल से इसको फेंक सकती हूँ, उसकी रेंज सेम आ सकती है। सिमिलरली अगर ये एक यहाँ से यहाँ गया है तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि दूसरी आ सकती है, यानी आप ये कह सकते हो कि कोई दो थीटास जो है उनके ऊपर आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज सेम, तो वो दो एंगल क्या है बेटा, एक होता है थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों के ऊपर आपकी रेंज सेम रहेगी। एक होता है 45 प्लस थीटा और 45 माइनस ऑफ थीटा, इन दोनों के ऊपर आपकी रेंज क्या रहेगी, दैट विल बी सेम। तो ये चीज है। अभी को उसको प्रूव करें, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री एंगल से फेंका, ऐसा दूसरा कौन सा एंगल है जहां पर उसकी मैक्सिमम रेंज सेम रहेगी, तो बेटा वो रहेगी 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60, यानी जो 30 के ऊपर रेंज आएगी ना वही 60 के ऊपर भी रेंज आएगी। सिमिलरली अगर 45 का करें, मान लीजिए हमारा एंगल है 15, तो ये होगा 60 और उसमें से माइनस करें तो वो क्या होगा 30, यहीं से तो प्रूव हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू 15 करूँ तो ये हो जाएगा 40 प्लस 60 और ये क्या हो जाएगा 30, यानी वो रेंज 30 और 60 कोई बात नहीं क्या आ रही। तो ये दो एंगल्स के ऊपर बच्चे आपका जो वैल्यू है दैट विल बी सेम। तो इस तरह से हमने आज किया है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। बहुत आप कह सकते हैं बच्चे इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सर वो याद है दो इक्वेशंस है ना, उनकी बिहाफ पे आप पूरा एक्सप्रेशन कर सकते हैं बशर्ते आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक चीज से समझ लिया, ग्रैब कर लिया, तब उसके बाद आपके लिए एक बार करने की ढील है बेटा, उसके बाद करना है कोई जरूरी ही नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम प्रोजेक्ट आएगा और उसके ऊपर अगर हम न्यूमेरिकल करने लग जाए तो न्यूमेरिकल के बाद तो आप उसको इजी से कर सकते हो। आज के लिए हमने कह सकते हो मोशन इन अ प्लेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया है और हमने थोड़ा सा उसको शिद्दत के साथ करना है, उसको थोड़ा सा मीन्स चाह के करना है ताकि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने घर में क्या कहते हैं, स्टे होम, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए। थैंक यू।